मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 अप्रैल से पहले अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी, 19 अप्रैल से पहले अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय है, ऐलान होना बाकी है। किसी भी वक्त अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश से। ये चर्चा है कि कौन बनेगा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का, और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जल्दी किसी भी वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। नाम फाइनल है, ऐलान होना बस बाकी है। 19 अप्रैल से पहले अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष के नाम का ऐलान 19 अप्रैल से पहले हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान तय है और देखिए नाम को फाइनल कर लिया गया है, बस ऐलान करना बाकी, औपचारिकता बाकी है। किसी भी वक्त अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। लगातार इस पर असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, कौन बनेगा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिली। 19 अप्रैल से पहले बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। रसिका, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है इस बात को लेकर गहमा गहमी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक चुने जाएंगे, और इसी के मद्देनजर जरूरी है कि सबसे पहले जो राज्यों के अध्यक्ष हैं वो तय हो जाएं। और इस कड़ी में मध्य प्रदेश सबसे पहली फहरिस्त में है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं, लगभग नाम तय है, मुहर लगना बाकी है, औपचारिकता बस केवल बाकी है, करनी बाकी है। और इसके मद्देनजर जो है पार्टी के तमाम जो लोग हैं, जो एपेक्स बॉडी है पार्टी की, वो इसको लेकर के काम सहमति जो बताया जा रहा है कि वो बन चुकी है। और सबसे बड़े जो टारगेट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का है। वो ये भी बताया जा रहा है कि वो 10 दिन के भीतर उसकी भी प्रक्रिया जो है वो खत्म कर ली जाएगी। और जब यह प्रक्रिया खत्म होगी तो इस प्रक्रिया को खत्म करने में मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सबसे पहले है। पहले ही उसकी जो औपचारिकता पूरी होगी कि वहां का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये अब मान के चले कि जो कुल मिलाकर के जो खेल है वो हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर का है, और सारी की सारी परिस्थितियां जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जो अभी मौजूदा जो अध्यक्ष है वीडी शर्मा, क्या वही उनको जो है कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी या किस रोल में आएंगे, यह भी डिफाइन होने वाला है। यानी कि जो आने वाला ये जो टाइम है अगला, जो अगर देखें हम 2-4 दिन का, ये बहुत ही क्रूशल रहने वाला है रसिका, क्योंकि इसी दौरान बिल्कुल देखिए क्रूशियल टाइम भी है, क्योंकि 19 अप्रैल से पहले कभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। राकेश भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, विवेक भी जुड़ चुके हैं। पहले राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आपका इनपुट क्या कहता है, कौन हो सकता है मध्य प्रदेश का अगला बीजेपी अध्यक्ष? देखिए रसिका, कई नामों पर चर्चा हो रही है और लगातार ये मंथन दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में होता रहा है। और अब जो है 19 अप्रैल को कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बैठक होगी जिसमें आरएसएस के भी प्रतिनिधि मौजूद होंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश हुई है, कई राज्यों में जो है प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ है और धीरे धीरे अब सभी एनडीए शासित राज्यों में और बीजेपी का संगठन जहाँ जहाँ है वहाँ फेरबदल हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का टारगेट है, लेकिन देखिए कुछ नाम जो मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है नरोत्तम मिश्रा का। संगठन में मजबूत दावेदार माने जाते हैं। अरविंद भदौरिया का भी नाम है। तो 19 अप्रैल को जब कर्नाटक में बड़ी बैठक होगी तो बीजेपी निश्चित तौर पर हर राज्य के जैसे प्रदेश अध्यक्ष अभी धीरे धीरे फाइनल हो रहे हैं और इसका उजागर इस फाइनल मीटिंग के बाद होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है, पैरेलली एक साथ चल रहा है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और राकेश ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए कल बैठक चली, लगातार मंथन भी हुआ है नामों पर। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, तो कई मंथन किए गए हैं। तो बैठक में ये फैसला ले लिया गया होगा। इसको लेकर आपके पास कोई अपडेट?
देखिए, कल शाम को हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे पीएम के साथ। तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इन नामों पर चर्चा हुई और ये लिस्ट फाइनल भी कर लिया गया है कि किस राज्य के कौन से अध्यक्ष होंगे। लेकिन वीडी शर्मा के कार्यकाल के बारे में मैं कह रहा था कि वो चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, बल्कि वीडी शर्मा ने बीजेपी को 29 के 29 एमपी दिल्ली भेजे हैं। तो ऐसे ही बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो संगठन को इसी लिहाज से बढ़ा सके। तो इसमें 2-3 नाम जो है, राजेंद्र शुक्ल का नाम भी है, अरविंद भदौरिया का भी नाम है, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है। देखिए, लेकिन ये पत्ते बीजेपी 19 अप्रैल की बैठक के बाद ही खोलने वाली है और इसमें यह भी पता चलेगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा और सभी राज्यों में जो ये सांगठनिक बदलाव हो रहे हैं इसका असर क्या होगा। देखिए, हाई लेवल मीटिंग में कई सारे मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन कई अहम बदलाव हो सकते हैं। और साथ ही जैसा कि आपने भी कहा कि वीडी शर्मा के कार्यकाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया। लौटूंगी राकेश आपके पास, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, भोपाल में किस तरीके से हलचल है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? किन नामों पर चर्चा ज्यादा है? किस पार्टी के कार्यकर्ता अभी से जश्न मना रहे हैं क्योंकि संकेत तो उन्हें मिल रहे होंगे? विवेक। देखिए रचिका, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों का नाम मीडिया में पहले उछल जाता है वो संभवतः पार्टी के जो अध्यक्ष की रेस होती है उससे बाहर हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। पहली बात तो यह है कि विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 6 साल से लगातार वो अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में अरविंद भदौरिया और नरोत्तम मिश्रा के नामों में सबसे ज्यादा चर्चा है। उसके पीछे की वजह है कि पिछले दिनों जब अमित शाह भोपाल में थे तब केंद्रीय गृह मंत्री से अलग से मुलाकात की थी। नरोत्तम मिश्रा से 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अरविंद भदौरिया भी बीच में दिल्ली गए थे, लेकिन उनकी संगठन से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये बात मानी जा रही है कि चंबल में सबसे ज्यादा संभावनाएं तलाशी जा रही है, क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा भी वहीं से आते हैं और चंबल में सबसे ज्यादा जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उस नेताओं पर अध्यक्ष की कमान सबसे ऊपर हो, इसलिए अध्यक्ष के तौर पे चंबल से किसी नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन हाँ, बीजेपी का जो पैटर्न रहा अभी तक में चुनाव में हमने देखा, या फिर और भी संगठन में जब मुखिया हुए तो ये देखने के लिए मिला कि जिसका नाम शुरुआत से चलाया जाता है वो उस दावे से बाहर हो जाता है, यानी कि उसका नाम रेस से बाहर हो जाता है। इस बार कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं, बदलाव भी देखने को मिलेंगे। विवेक, और एक सवाल और है मेरा। देखिए, कई बार तारीखों का ऐलान हुआ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान इस तारीख को हो जाएगा, लेकिन नाम का ऐलान नहीं किया गया। तारीख पर तारीख कई दिन से इसकी कवायद है। लेकिन क्या अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम का जो फाइनलाइजेशन किया गया है वही नाम का ऐलान होने वाला है? तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।